अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज की इस वीडियो में हम ख्वाब में मुर्दा देखने की कुछ ताबीरें बयान करेंगे। ख्वाब पर हमारी ये चौथी वीडियो है। हम जो भी ये ताबीरें बयान करते हैं हज़रत इमाम सीरीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह की मुस्तनद किताब ताबीरुर रुया से आपके सामने बयान करते हैं। तो ख्वाब में मुर्दे देखने की ताबीर क्या है? हज़रत इब्राहीम किरमानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि अगर देखे कि मरा है और लोग उसके जनाजे के पीछे जा रहे हैं, दलील है कि अपने कद्र के मुताबिक विलायत और बुजुर्गी पाएगा। नंबर 2, ख्वाब में किसी अजनबी औरत को मरते देखना बारिश न होने की तरफ इशारा है, और जिंदा होते हुए देखना जमीन की आबादी सब्ज शादाब होने की अलामत है। नंबर 3, ख्वाब में अपने आप को बगैर किसी मर्ज के मरते देखना लंबी उम्र पाने की अलामत है। नंबर 4, ख्वाब में किसी अजनबी आदमी की मौत की खबर सुनना उसके दीन में फसाद होने की अलामत है। नंबर 5, ख्वाब में बेटे का मर जाना दुश्मन से झगड़ा पाने की तरफ इशारा है। नंबर 6, ख्वाब में भाइयों का मरना दुश्मन के मर जाने और नुकसान से बचने की तरफ इशारा है। नंबर 7, ख्वाब में अपनी बीवी को मरते हुए देखने का मतलब यह है कि शोहर के कारोबार में नुकसान होगा। नंबर 8, ख्वाब में अपनी वालदा को मरते देखने का मतलब ख्वाब देखने वाले की दुनिया ख़त्म हो जाएगी, उसकी हालत बदतर हो जाएगी। अगर वो नेक है तो उसके अमल में कमी आएगी, यहाँ तक कि फ़राइज़ को भी अदा नहीं कर पाएगा। नंबर 9, ख्वाब में अपने आप को किसी मुर्दे के साथ देखना लंबे सफ़र और उस सफ़र में बहुत ज़्यादा भलाई पाने की तरफ इशारा है। नंबर 10, ख्वाब में मैयत के साथ खाना लंबी उम्र पाने की पहचान है। नंबर 11, अगर किसी ने ख्वाब में देखा कि वो किसी मुर्दे को उठा रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो किसी बेदीन और गुनहगार इंसान का खर्चा बर्दाश्त करेगा। नंबर 12, ख्वाब में किसी मुर्दे को बीमारी की हालत में देखने का मतलब फरिश्ते उससे पूछगछ कर रहे हैं। नंबर 13, अगर आपने ख्वाब में देखा कि मुर्दे अपने कब्रों से बाहर निकल रहे हैं और लोगों की सारी चीज खाकर खत्म कर दिए तो इसका मतलब यह है कि आपके शहर की चीजें महंगी होने वाली है। नंबर 14, अगर आपने किसी जान पहचान वाले या मशहूर मुर्दे को ख्वाब में देखा कि लोग उस पर रो रहे हैं तो आपकी नस्ल या दूसरे रिश्तेदारों में से किसी का इंतकाल होगा। और अगर लोग उस पर रो नहीं रहे हैं, चीखो पुकार नहीं थी वहां पर, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर वालों में से किसी की शादी होगी। नंबर 15, ख्वाब में मैयत को अच्छी हालत और अच्छी सूरत में देखना या उसको सफ़ेद या हरे कपड़े पहने देखना मैयत के खुश होने की अलामत है। नंबर 16, मैयत को पुराने कपड़े या धूल मिट्टी और ख़राब हालत में देखने का मतलब यह है कि मैयत बदहाली में है। नंबर 17, ख्वाब में मुर्दों की नमाज जनाजा पढ़ना, उन पर रहम करने और उनकी कब्रों की खूब ज़्यादा ज़ियारत करने की पहचान है। और ख्वाब देखने वाला मुसाफिर और फकीरों के साथ नरमी और अच्छा बर्ताव करेगा। नंबर 18, किसी ने ख्वाब में देखा कि उसकी बीवी मर गई है और फिर जिंदा हो गई है तो इसका मतलब यह है कि उसे खेत की फसलों से बहुत फायदा हासिल होगा। नंबर 19, ख्वाब में किसी मैयत को पाना मालो दौलत मिलने की दलील है। नंबर 20, ख्वाब में बादशाह या किसी बहुत बड़े इमाम का मर जाना शहर के उजड़ जाने की तरफ इशारा है। नंबर 21, किसी ने ख्वाब में देखा कि वो मुर्दों को कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहा है तो वो किसी सच्चे मामले को अंजाम देगा, और अगर बाजार की तरफ ले जा रहा है तो अपनी ज़रूरत और कारोबार में तरक्की करेगा। नंबर 22, ख्वाब में मुर्दों के चेहरे को काला देखने का मतलब ये है कि वो हालत कुफ्र में मरा है। नंबर 23, ख्वाब में मुर्दों को दोबारा मरते देखना उनके हमनाम लोगों के मरने की अलामत है। नंबर 24, ख्वाब में किसी अजनबी या मशहूर मुर्दे को चूमने का मतलब यह है कि आपको ऐसा माल मिलेगा जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। और नंबर 25, किसी मुर्दे को सोने की हालत में देखना उसके अच्छी हालत में होने की पहचान है। तो ख्वाब में मुर्दे देखने की ये कुछ ताबीरात हैं, लेकिन ख्वाब में बार बार मुर्दे, लाशें, गलत चीज़ें देखना शैतानी वसवसा भी हो सकता है, क्योंकि बुरे ख्वाब शैतान की तरफ से होते हैं। इसलिए सोने से पहले
پہلے آیت الکرسی اور چاروں قل پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، انشاءاللہ تعالی آپ کو برے خواب نہیں آئیں گے۔ امید ہے کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اپنی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ہم سے ضرور پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب بالکل قرآن و حدیث کی روشنی میں دیا جائے گا۔ آپ نے اگر ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔